प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सिटी वन परिवार की ओर से छठ की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे भगवान आदित्य आपके घरों में सुख समृद्धि और समृद्धि दें, लेकिन यही भगवान सूर्य कोरोना का भी समूल नाश करें, यही हमारे सिटी वन परिवार की कामना है। अब आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। उगते हुए भास्कर देवता को अर्घ देकर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं का छठ पर्व हुआ संपन्न। विश्व मत्स्यिकी दिवस पर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने मंडल गोष्ठी एवं कार्यशाला में मत्स्य पालकों को किया सम्मानित। जिलाधिकारी ने नगवा, जैतपुर समेत विभिन्न धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। एडिशनल सीएमओ ने खुशहाल परिवार दिवस कार्यक्रम पर फीता काट कर किया शुभारंभ। मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्मदिन के पूर्व संध्या पर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अनाथ बच्चों में फल व मिठाइयों का किया वितरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में बनाया जा रहा है कोरोना वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज, सीएमओ ने दी जानकारी। 2 दिवसीय कैंप में बिजली विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं का संबंधित अधिकारियों ने किया निस्तारण। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बैठक। और सूर्य विहार चौकी इंचार्ज ने महिला का खोया हुआ लौटाया पर्स। सूर्य उपासना के महापर्व छठ कोरोना पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। उगते भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही सूर्य देव की आराधना कर 4 दिवसीय छठ पूजा का महापर्व संपन्न हुआ। उगते सूरज को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने जलाशयों और नदियों के किनारे स्थित छठ घाटों पर सूर्य उदित होने की प्रार्थना की। सूर्य उदय होते ही अर्घ देना शुरू किया। वहीं सूर्य देवता को नमन करते हुए श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना की। पानी ने बढ़वा दिया। अर्घ दिलाए ना वो तो बाहर पानी
कटकरी बनवा मम्मी को दिख रही कब पता कैसे देंगे ये थोड़ा बस चलो इसके हाथों से गिरवा दी होती बबुआ के हाथ से अरे चक्कर आ जाएगा इसको ज्यादा घूमेगी है दूध बाप है दूध है ना अभी अच्छा मम्मी आएंगी नहीं दूध नहीं तो बाबू ले लीजिए दूध है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रिया व व्रती महिलाओं ने बताया, उपासना का त्यौहार है इसलिए छठ के लगभग 36 घंटे का व्रत होता है। ये बहुत कठिन व्रत है, छठ मैया का व्रत है। इसकी पूजा बहुत मान के लोग करते हैं और ये छठ माता इसको करती हैं। बहुत अच्छा व्रत है ये। कोविड काल चल रहा है, कोई मास्क नहीं लगाया है। हाँ, क्योंकि छठ मैया सबके साथ है इसलिए कोई व्रत नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया है। छठ 2013 से मनाती हैं इसलिए कि मेरा बच्चा बीमार था, मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। लोग बोल रही थी कि छठ माता का तुम भी व्रत करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं छठ व्रत करती थी। तब से मेरा बच्चा ठीक है। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में मंडलीय गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कार्यक्रम के शुरुआत के पूर्व विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करने के बाद एनेक्सी भवन सभागार में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। मंडल के विभिन्न जनपदों से गोष्ठी एवं कार्यशाला में आए हुए मत्स्य पालकों को सम्मानित करते हुए राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि मत्स्य पालन में किसानों को जहां आय प्राप्त होगी वहीं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को जागरूक करते हुए उन्हें इस व्यवसाय से जोड़ने की जरूरत है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मत्स्य विभाग निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री रमाकांत निषाद, उप निदेशक मत्स्य ब्रजेश कुमार व बड़ी संख्या में मत्स्य पालक मौजूद रहे। प्रधान जी 3 लोग हैं। प्रधान जी कहाँ के हैं? हम लोग हैं। हाँ सर, ये पढ़ना है तो शुरू में सर हम लोगों ने करीब 4 मच्छर का ये सब होता है सर। यही इसको यहीं दे दीजिए ना, ये बैनर दिया जाए। ये भैया इधर से आ जाइए। अच्छा और लीजिए जी सर। अच्छा प्रधान जी, ये सब सेल्फ ब्रीडिंग फिश है। जिस तालाब में पड़ेगा उसमें अगले साल हमको नहीं डालना पड़ेगा। पूरे गांव में जो भी मच्छर उनके लार्वा खाएंगे, मच्छर विहीन कर देगी उनको। कितने बड़े बड़े होंगे? ये सब बड़े तो ज़्यादा नहीं होते सर, एक से ब्रीडिंग होते हैं सर। कितना बड़ा है भाई जिसमें डालेंगे? तो 2.5 से 3 बीघे का है। विश्व मत्स्यिकी दिवस के समारोह के कार्यक्रम में हम सब यहाँ पे हमारे बीच में हैं। उनके साथ हमारे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम है, हमारे जनपद के सबका स्वागत इस सभागार में है। और सर्वप्रथम हमने जैसे बताया कि हमारे बड़े मंत्री जी और निदेशक महोदय, प्रमुख सचिव महोदय उसको दिल्ली में प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है।
में मैं केवल 2 लाइनें कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी के सम्मान में। विषम परिस्थितियों में मोड़ लेते धाराएं जो इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने बताया, विश्व मत्स्यिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक भारी बजट की व्यवस्था की है और उस बजट के हिसाब से उत्तर प्रदेश और केंद्र की दोनों सरकारें मिल करके उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज आप सब लोग जानते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में दुग्ध विकास में हम अगर उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं तो मत्स्य विकास में भी उत्तर प्रदेश आज आगे है। यह पूरे देश में यह सुन करके बड़ा ही खुशी होती है और मत्स्य पालकों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम और इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए कि वो मत्स्य पालन में रुचि लें और मत्स्य विकास में काम करें और लोगों को रोजगार भी मिले, इससे मत्स्य पालक कृषकों का उत्थान हो। शासन के निर्देश पर धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान क्रय बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने नगवा, जैतपुर समेत विभिन्न धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर धान क्रय केंद्र संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों से आए हुए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जिला महिला चिकित्सालय के रामचरित्र सरैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई ने शासन के निर्देश पर खुशहाल परिवार दिवस पर, जो कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाता है, कार्यक्रम के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार ने फीता काट कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। जिला अस्पताल के साथ ही यह कार्यक्रम सभी पीएसईज और सीएसईज पर आयोजित किया जाएगा।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार ने बताया, आज से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू हो रहा है। ये उसी से कार्यक्रम था, उसी से संबंधित, जिसमें आज शुभारंभ किया गया है। और आज का जो दिवस है 21 तारीख का, इसे खुशहाल परिवार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए ये पूरे 15 दिन का प्रोग्राम चलेगा पखवाड़ा। इसमें इसी कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया था। नहीं, ये सारे हमारे सब जगह होना शुरू होना है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने इसको सिंबॉलिक रूप से शुरू किया है। ये सारे हमारे PHC CHC पर चल रहे हैं ये प्रोग्राम। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महानगर के पूर्व सचिव आफताब आलम एवं विनोद यादव के नेतृत्व में बड़ी ही धूमधाम के साथ पूर्व संध्या पर जेल रोड स्थित एशियन सहयोगी संस्थान अनाथ गरीब बच्चों में केक काटकर बच्चों में फल, मिठाई एवं किताब कॉपी का वितरण करके मनाया। इस मौके पर नूर मोहम्मद, गुड्डू शाह, आदित्य सिंह, आसिफ अली शमीम, अहमद अलूल, राहुल सिंह सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस उससे कर देगा आपको जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। लो बेटा, मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन हम लोग इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा नेता आफताब अहमद ने बताया, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर जेल रोड स्थित एशियन सहयोगी स्थान में जाकर आज बच्चों के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर बच्चों के बीच केक काटा गया और उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया और एक संदेश देने का काम किया कि आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बच्चों ने गाकर उनके दिव्य आमना की कामना की और उनके जन्मदिन की सभी लोगों ने बधाइयाँ देने का काम किया। आज के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी दिन है। माननीय मुलायम सिंह यादव देश के लिए रक्षा मंत्री भी थे और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देने का काम किया था और आज के दिन समाजवादी पार्टी के और पूरे देश के लोग की निगाह समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर टिकी है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के निर्देश पर महामारी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बनाए जा रहे वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में कोरोना वैक्सीन वेयर हाउस बनाया जा रहा है। इसके बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया। शासन की नीति के अनुसार कोरोना की वैक्सीन चूँकि कई जगह थर्ड ट्रायल पे अप्रूव हो गई है और वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट किया जाना है और प्लानिंग है कि 2 या 3 महीने में वैक्सीन भारत सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। उसकी तैयारियों के संबंध में हम लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं कि हम वैक्सीन वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर लें, या अगर हमारे पास बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें जो भी डीप फ्रीजर ILR लगाने हैं वो सब लगा के तैयार कर लें ताकि हम उसकी स्टोरेज कर सकें। बड़ा स्टोरेज तो लखनऊ में रहेगा, ट्रांजिट में हम लोगों को मिलती रहेगी, परंतु हमारे पास भी ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि कम से कम 1 लाख वैक्सीन 1.25 लाख वैक्सीन हम स्टोर कर सकें। उस संदर्भ में हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित कर ली है। हमारे ही कार्यालय के पीछे ज़मीन मिल हो गई है, नापजोख में भी ठीक है और वहाँ कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। उम्मीद है कि हम इसको 31 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट कर लेंगे और जब भी हमें वैक्सीन मिलेगी तो हम उसमें उसको स्टोर कर सकेंगे। उम्मीद ये है कि फरवरी माह से वैक्सीनेशन होगा। जैसा आप सबको पता भी है कि वैक्सीनेशन पहले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों इनको चिन्हित करके किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों की प्राइवेट के हों चाहे गवर्नमेंट के हों, सबकी लिस्ट बनाई जा रही है और सभी हॉस्पिटल्स से प्राइवेट और गवर्नमेंट से मांगा गया है। मैक्सिमम लोगों का आ भी गया है। उनके यहाँ जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी से लेके चिकित्सकों तक की सबकी लिस्ट बन गई है और उस लिस्ट के अनुसार वैक्सीन आएगी। तो पहले राउंड में जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन होगा और जो बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद हो सकता है भारत सरकार जनरलाइज सारी पब्लिक की वैक्सीनेशन कराए।
शासन के निर्देश पर बिजली विभाग द्वारा लगातार सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को बाकायदा कैंप लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण एवं बिलों की रिकवरी का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में बख्शीपुर विद्युत केंद्र पर अधिशासी अभियंता इंजीनियर ए.के. सिंह के नेतृत्व में कैंप लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की अलग अलग समस्याओं का निस्तारण करते हुए पार्ट पेमेंट एवं अन्य समस्याओं का भी निस्तारण किया गया। अगर हम द्वारा यहाँ पर बख्शीपुर में चढ़ा दो वो देखिए 29,700 पहले दिया होगा। पेटीएम में मान लीजिए 25/10 से 25/10 से आज 2 महीना किस महीना वो 26 दिन का ही हुआ 25/10 से 25/10 से आज 2 महीना किस महीना वो पहले तो जो लोग घंटे लोग आसान नहीं ना जितना आप समझते हैं। स्मार्ट मीटर वैसे ही है, तो उसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि उसका जो है करंट जो है मैच कर करंट को मैच कर लिया जाए, उसके मीटर में क्या करंट है और अगले हैं ये रीडिंग तो उससे आरडीएम उसी से होगा मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आइए जिसमें रीडिंग आई हो आपकी, तो फिर दिखाइएगा। कल आइए बैठे रहेंगे हम लोग, कर देंगे आपको। इस संबंध में अधिशासी अभियंता इंजीनियर ए.के. सिंह ने बताया, विद्युत वितरण खंड के कार्य क्षेत्र में 5 जगह बख्शीपुर, सूरजकुंड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विकास नगर और दुर्गाबाड़ी 5 जगह पे कैंप लगा हुआ है, जहां अलग अलग अधिकारियों की देखरेख में कैंप का कार्य चल रहा है। और इस उपकेंद्र पर जो बख्शीपुर का कैंप है, इसमें मीटर बदलने के 22 केस, बिल रिवीजन के 53 केस, मीटर नाम चेंज करने के 3 केस, लोड बढ़ाने के 2 केस और चेक मीटर मतलब जिन मीटरों में गड़बड़ी की शिकायतें मिले उनकी जगह जांच कराने के लिए 4 मीटर की रिक्वेस्ट आई हुई है, जिसके लिए लोगों को लगा दिया गया है इनके निस्तारण के लिए। रिकवरी कितनी हुई है सर? रिकवरी कितना पैसा आ गया आज? शाम तक क्लियर हो पाएगा। रिकवरी अभी ऊपर से देखा जा रहा था लगभग 40 लाख के आसपास पैसा आया हुआ है, जो ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन अभी पैसा जमा ही हो रहा है। अभी सारे जगह के कैंपों का डिटेल नहीं मिल पाया है, लेकिन जो सिस्टम पे दिख रहा था अभी 40 लाख रुपए आज के डेट की रिकवरी दिख रही थी। सर शिकायतें किस तरह की ज़्यादा आ रही हैं? शिकायतें सबसे ज़्यादा जो है मीटर चेंज करने के, मीटर में जो गड़बड़ियाँ दिख रही हैं लोगों को, उसके चलते हैं जो इस उपकेंद्र के डेटा हैं उसके हिसाब से दिख रहा है। और बिल रिवीजन, लोगों को बिलों में भी शिकायतें हैं, वो भी शिकायतें काफ़ी संख्या में 53 शिकायतें बिल। स्मार्ट मीटर की भी समस्या सर? स्मार्ट मीटर में समस्या है लोगों को, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मतलब वायरिंग या और किसी गड़बड़ी के चलते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को भी एक बार जितना भी हम लोग चेक कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा मीटर लगा के चेक मीटर लगाने की मनाही है स्मार्ट मीटर की जगह जो है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जो अपने संसाधनों से चेक कर सकते हैं उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत पाठक के नेतृत्व में चारूचंदपुरी स्थित युवा कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के साथ ही विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा हुई। जिसके लिए हम लोग को फोर्स कर रहा है, जो करने के लिए कह रहा है वो हम लोग को यथाशीघ्र उसको करके देना है। एनी हो, ये संगठन के प्रति हम लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम संगठन को खड़ा करेंगे तो संगठन हम लोग के बैकअप, पार्टी हमेशा हमारा साथ देती है किसी मुसीबत में। बाकी ये मेरा प्रयास रहेगा, अगर सब जगह गठन हो जाता है मिलके, तो हम लोग दिसंबर माह में हर प्रबलता से हम लोग उसको देखना है इन 10 दिनों में। दूसरा, जहाँ ब्लॉक, मुझे पूरा विश्वास भी है कि जो यहाँ ब्लॉकों का गठन नहीं हुआ निश्चित ही 2-3 दिन में हो ग्रामीण में रहेगा। 90 वार्ड हम लोग 90 वार्डों का गठन कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन या बार बार कहते हैं स्वप्निल भाई जब हमारे साथ थे तब भी कोई भी आंदोलन या कार्यक्रम हम करते हैं तो महत्वपूर्ण जो भूमिका वो निभाएंगे वो शहर ही निभाता है। शहर इसमें इस 10 दिनों में हम लोग इसको कैसे अचीव करेंगे ये भी अहम बात है, क्योंकि 10 दिनों में मान लीजिए ब्लॉकों का गठन तो आसान है, लेकिन वार्ड का गठन इन 10 दिनों में या 12 दिनों में हम कैसे कर पाएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने बताया, हमारे यूथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि हमें 22 के चुनाव की तैयारी हेतु यूथ कांग्रेस की मजबूती पे ज़्यादा जोर देना है और इस माह और दिसंबर माह के भीतर हर ग्राम पंचायत स्तर तक एक यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़ा करना है। हालांकि हम अभी भी कहीं हर ग्राम पंचायत स्तर पे हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे यूथ कांग्रेसी हैं, लेकिन और मजबूती के साथ आगे बढ़कर हम लोग एक 1 बूथ 20 यूथ के कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। एक बूथ पे हम चाहते हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक बूथ पे 20 यूथ कार्यकर्ता हमारे खड़े हो जाएं और इसी प्रयास को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी कि हर ग्राम सभा में हमारे 1-2 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहें, 10 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहें ताकि हमारी पार्टी को और बल मिल सके और 22 में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बना सकें। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर में रहने वाली सीमा सिंह का पर्स गोरखनाथ मंदिर दर्शन करते जाते समय रास्ते में कहीं गिर गया। सूर्य विहार कॉलोनी इंचार्ज विकास कुमार सिंह को लावारिस पर्स के बारे में जानकारी मिलने पर वो मौजूदा मतदाता पहचान पत्र के आधार पर महिला की पहचान कर उसके पर्स को उसके सुपुर्द कर दिया। पर्स पाकर महिला ने पुलिस को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अरे आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। चलिए आप बहुत लकी थी मैडम, मतलब वरना मोबाइल देख ले सामान है। मेरा पर्स गायब हो गया था, गाड़ी से गिर गया और पुलिस के माध्यम से मुझे ये मिल गया। कैसे सूचना आप तक पहुंची? पुलिस ने फोन किया था कि आप खुद ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैंने कॉल किया तो यहाँ से बोला गया कि चौकी इंचार्ज के पास फ़ोन है, तो फिर इन्होंने मुझे बुलाया और फिर रिटर्न किया। अच्छा, क्या क्या था उस पर्स? मोबाइल था और ज्वेलरी एक छोटी सी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे। तो सारे सामान थे उसमें? हाँ, सब कुछ है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले बुलेटिन का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए हमारा सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।